डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में पैथोजेंस की मौजूदगी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके मुतालिक कोई स्टैंडर्ड्स जारी किए हैं। पाकिस्तान इन स्टैंडर्ड्स को मानता है और इसके लिए दो एजेंसीज हैं जो कि वाटर क्वालिटी या वाटर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की जिम्मेदार हैं। द फर्स्ट एजेंसी इज पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी and the second agency is National Standard for Drinking Water Quality. What are those standards? The standards are in any 100 ml of treated sample entering the distribution system, there should be no detectable E. coli और thermotolerant coliform. यानी कि उन्होंने जो हमें इंडिकेटर बताया है कि अगर 100 ml पानी वाटर डिस्ट्रीब्यूटर्स में एंटर हो रहा है तो उसमें कोई भी इकोलाई या थर्मोटॉलरेंट बैक्टीरिया नहीं डिटेक्ट होना चाहिए। सो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन। इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें जो मार्कर दिया गया है दैट इज इकोलाई। अगर इकोलाई प्रेजेंट है तो देन द क्वालिटी ऑफ वाटर इज वेरी पुअर। ये थर्मोटॉलरेंट बैक्टीरिया या माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स की कम से कम 16 किस्म की टाइप्स हैं जो कि वाटर में मौजूद हो सकती हैं। इनमें से मैं 4 का आपके सामने जिक्र करूंगी। इनमें एक सेरेशिया, इकोलाई, इंटेरोबैक्टर और क्लेब्सेला। दरअसल इकोलाई को टारगेट करने की वजह ये है कि दीज इकोलाई और कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल। यानी कि कहा जाता है कि इकोलाई अगर नॉन पैथोजेनिक है तो इसका हमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, बट इसकी सोर्स जो है दैट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी लीथल। ये सोर्स जो है ह्यूमन फीसिस या वार्म ब्लडेड एनिमल का जो फीसिस है उसमें ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। इसलिए इस बैक्टीरिया को हम टारगेट करते हैं। अगर उसमें इकोलाई मौजूद है तो इसका मतलब है कि दूसरे तमाम बैक्टीरिया भी मौजूद होंगे, क्योंकि वो जो सोर्स है उसमें इकोलाई के अलावा अनदर 15 बैक्टीरियल स्ट्रेन शुड बी प्रेजेंट। अच्छा, what are the detection method for these pathogens? There are microbial methods, chemical methods, molecular biological methods, polymerase chain reaction and real time PCR. इन तमाम मेथड से इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। एंड इफ यू लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, बेसिकली कोलिफॉर्म बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि 35 टू 37 डिग्री पर जो है दे कैन प्रोड्यूस गैस एंड एसिड, जब उनको एक खास टेम्परेचर दैट इज 35 टू 37 डिग्री तक इंक्यूबेट किया जाए। इनको 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, फीसल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया एंड इकोलाई कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। अब ये कोलिफॉर्म बैक्टीरिया हमें किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं? इकोलाई की मेनली 2 टाइप्स हैं, एक पैथोजेनिक है और नॉन पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक टाइप जो है बुनियादी तौर पे ब्लडी डायरिया का बाइस बनती है। And the reason for this bloody diarrhea is presence of 2 types of toxin, Shiga toxin 1 and 2. These toxins are very dangerous. अपने तौर पे ये toxin dangerous हैं, but they are very dangerous when they are attached with the intestine. Intestine के cells के साथ जब ये attach हो जाते हैं तो फिर then they can cause bloody diarrhea. अगर ये attach ना हो तो then they can't do anything. तो जो फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग और अटैचिंग दीज टॉक्सिन इज नोन एज इंटिमिन। दिस इज एन एडहेशन मॉलिक्यूल एंड इट व्हाट इट डज इट ये इकोलाई को बड़ी मजबूती से फर्मली अटैच करता है इंटेस्टाइन के साथ, और वहाँ से जो है जब ये अटैचमेंट कंप्लीट हो जाती है इंटिमिन की, देन इट प्रोड्यूस इट्स टॉक्सिन, जो कि टॉक्सिन जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होते हैं एंड देन it shows its symptoms. अच्छा, what is intimin? Intimin is an outer membrane bound bacterial protein. It has a molecular weight of 94 kilodaltons and 35 kilodalton of the protein is composed of virulent part. यानी कि 34 kilodalton वो है जो कि toxicity से related है. It has a major role in the infection by binding with the microvilli of the intestine. So the main thing is that we have to target the intimin. How does it work? Intimin बुनियादी तौर पे अकेले काम नहीं करती. It attaches with the surface of the bacteria and it works with another 25 proteins. And these 25 proteins helps to attach the bacteria to the microvilli of the intestine. Achha, now how we can design a biosensor?
अब जैसे मैंने आपको बताया, हमने पिछले मॉड्यूल्स में बहुत से बायोसेंसर डिस्कस किए हैं। इकोलाई की को डिटेक्ट करने के लिए भी कई किस्म के हमने बायोसेंसर डिस्कस किए हैं, लेकिन हमें एक ऐसी क्विक अप्रोच चाहिए कि हम फौरी तौर पे डिटेक्ट कर सकें कि वाटर में इकोलाई मौजूद है कि नहीं। इवन वी कैन डिटेक्ट द सिंगल सेल। इसके लिए एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताई गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनए बैक्टीरिया की साइड जो है सरफेस पर सरफेस प्रोटीन्स मौजूद हैं, and these surface proteins can attach with different types of DNA. So DNA is designed that is attached with a magnetic particle, and this DNA along with the magnetic particle, if E. coli is there, it can bind with the surface of the E. coli and the signals will be generated that could be detected. You can see in this small Eppendorf tube, अगर हमारे वाटर सैंपल में ई कोलाई मौजूद है, the magnetic particle containing the specific DNA sequence will bind with it and the signals will be generated. So this is the simplest sensor which is available, or recently it is reported. Now the assignment: name waterborne pathogens for drinking water contamination. And what is coliform bacteria? Give the WHO standard for the potable or drinking water, and name the 2 agencies in Pakistan responsible for maintaining the water quality, and why the presence of non pathogenic E. coli is still an indication of fecal contamination.